प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने नेचर बतानी है रूट्स की, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है रूट्स फाइंड आउट करने के बाद, आया कि जो नेचर हमने फाइंड आउट की है वो सही है या कि गलत। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि पेपर में हमने सिर्फ नेचर डिस्कस करनी होगी, उसको आगे वेरीफाई नहीं करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स टू द पावर 1 है, आगे 120 है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमारे पास x स्क्वायर के साथ a है, इधर x स्क्वायर के साथ कुछ भी ना हो तो 1 होता है, b इधर x के साथ -23 है तो b की वैल्यू -23 होगी। इसी तरह c की जगह 120 हम लिख देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह हम b की वैल्यू लिखेंगे विच इज -23 ऑन होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 120। -23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, माइनस जब 4 को 1 से फिर 120 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 480। अब 529 में से 480 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये 49 होता है। तो इस तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर दिया। पेपर में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का एक नंबर होता है अगर आ जाए कि डिस्कस नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट 49 आया, एक तो ये ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, और 49 एक कंप्लीट स्क्वायर है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है। सो रूट्स आर, क्या हमने पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो एक दफा -b/2a में एक नंबर ऐड हो रहा होगा, एक दफा सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो दोनों रूट्स अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल का दूसरा नाम डिस्टिंक्ट होता है। और यहां पर क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो तो रियल होंगे, और रियल की कौन सी टाइप होगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। सो रियल की रैशनल टाइप होगी। तो इसमें नेचर हमारे पास आ जाएगी रूट्स आर अनइक्वल, रियल और रैशनल। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, आया कि इसके जो रूट्स निकलते हैं वो हमने जो नेचर फाइंड आउट किया उनकी नेचर यही है, वो दोनों रूट्स अनइक्वल है, रियल है और रैशनल है। तो यहां पर हम वेरिफिकेशन करते हैं उसकी। वेरिफिकेशन के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। अब यहां से इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो सबसे शॉर्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। आप इस पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो -23x को हम लिखेंगे -15x माइनस का 8x, क्योंकि ऐड करने से -23x बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +120 बनता है। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आएगा, हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में x -15। नेक्स्ट 2 टर्म में से -8 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा x -15 इक्वल्स टू 0। तो x -15 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x -8। x -15 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे एक दफा x -8 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। x की एक वैल्यू 15 और दूसरी x की वैल्यू 8। सो देखें यहाँ पर x की दोनों वैल्यू आई हैं, ना तो इनमें आयोटा इन्वॉल्व है, क्योंकि इनमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है तो ये रियल होंगी। एक वैल्यू 15 है, एक 8 है, तो ये दोनों जाहिर है बराबर भी नहीं है, इक्वल नहीं है तो अनइक्वल कहेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं हो रहा
तो ये रैशनल है। 10 हमने जो यहाँ पर लिखा था रूट्स की नेचर वही आई है, 10 रूट्स आर, ये 15 ये 8 तो अनइक्वल, आयोटा नहीं आ रहा सो इसका मतलब है रियल, और इसके साथ स्क्वायर रूट नहीं आ रहा सो रैशनल। अब यहां पर आपने परेशान ये नहीं होना कि यहां पर नेगेटिव आ जाए तो आपने इमेजिनरी नहीं लिख देना। यहां पर जो मर्जी एक्स की वैल्यूज आए वो रियल तब होंगी जब उनके साथ आयोटा नहीं आएगा, और वो रैशनल तब होंगी जब उनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, और वो अनइक्वल तब होंगी जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी। आप इसके साइन से नेचर नहीं लिखते, हम नेचर जो लिखते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट से लिखते हैं। सो यहाँ पर हमने जो नेचर लिखी थी इसका मतलब है वो नेचर ठीक थी। नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट करेंगे।